पाकिस्तान जो है मुसलमान के लिए, यहाँ का मुसलमान अगर हिंदुओं को नहीं मानता, इनके कानून को अगर नहीं मानता है और विरोध नहीं जाता है, तो उनके लिए पाकिस्तान है। मोदी जी का ये कहना है, आप समझ लीजिए। अरे हिंदुस्तान के खिलाफ कौन बात करे, कौन? अच्छा ये बताइए, आज तक कभी आप ये बताओ कि किसी जय श्री राम बोलकर के मुसलमानों को मारा जा रहा है? ये बताइए कि कभी किसी मुसलमान ने अल्लाह अकबर बोलकर किसी हिंदू को मारा है? इसमें ना तुम सवाल करो ना मैं जवाब। नहीं सवाल, मेरी बात सुनो। क्या है ये कंट्रोवर्सी? मैं अनिल कपूर का लुकलाइक हूँ और आप मोदी जी के, तो मैं अनिल कपूर की तारीफ ही करूंगा। तो जैसा मेरे को लगता है कि मैं अनिल कपूर की, कोई भी बोलेगा अनिल कपूर सामने मेरा गलत भी किया होगा तो मैं उनका तारीफ ही करूँ, क्योंकि मुझे उनके सामने जाना है। तो वैसे ही कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सवाल मैं कर रहा हूँ उसके जवाब आपको धुआं फिरा कर देना पड़ रहा या थोड़ा सा पॉलिश लगाकर पूरा क्लियर बोल दिया आपको। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ खान, लुक लाइक ऑफ अनिल कपूर। और दोस्तों, खुला मंच के इस नए एपिसोड में आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान, जिसे हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे बीच है विकास महंतो साहब, लुक लाइक ऑफ प्रधानमंत्री। विकास साहब नमस्कार। खुला मंच के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। तो हमारे विकास महंता साहब से पहला सवाल यही है कि सर आप ये बताइए कि आपको कब लगा कि आप हमारे प्रधानमंत्री से आपका चेहरा मिलता है? 2013 में आपको पता होगा कि 2014 में इलेक्शन था जी, और 2013 में पूरी जनता ने एक मन बना लिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना है। बिल्कुल, वो 2013 की बात। और टीवी पे तो मोदी जी छा गए थे, रोज के रोज मोदी जी के मुलाकातें चलती रहती थी। और उसी टाइम पे मैंने अपनी दाढ़ी बढ़ा दी और दाढ़ी बढ़ाने के बाद फिर बाद में कहीं कहीं भीड़ में हम लोग जाते थे, शादी में जाते थे, सम्मेलन में जाते थे, तो लोग फोटो निकालने के लिए बस आगे आते थे। कोई सिग्नेचर ले रहा है, कोई शेक हैंड कर रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है। तो उसके बाद मैंने देखा यार मैं भी देख रहा हूँ इनके जैसा। तो मोदी जी के तो पहले विचार ये थे कि सबका साथ सबका विकास, क्या 2 करोड़ नौकरियां, और उसके बाद में सर्वधर्म समभाव की बात आप करते थे पहले। तो ये सारी जो मुद्दे हैं, और उसके बाद में मंदिर मस्जिद गाय का और ये मॉब लिंचिंग का, ये सारे जो मुद्दे आ गए, तो इस पर आप तो लुकलाइक है, आपका क्या कहना है कि ये सब जो हो रहा है, जो वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए, तो इस पर आपका क्या कहना है? आप मुझे बोलिए, आज हिंदुस्तान का विकास आम आदमी को पूछ लीजिए, हर घर पे आप आज अड़ोस पड़ोस देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कितना विकास हुआ है। आप कहीं भी जाइए विकास ही विकास दिखता है। रोजगार और नौकरियां कहाँ गई? मैंने रोजगार का देखिए ऐसा है, आप मुझे बताइए, आज ब्रिज का काम चल रहा है, हर जगह जाइए ब्रिज। वो तो कांग्रेस के टाइम पर भी चल रहा था, बहुत कम चल रहा था। मैं आज बोल रहा हूँ बहुत कम चल रहा था। अब कश्मीर में आप जाके सब रोड देखिए, रेलवेज देखिए, मेट्रोज देखिए, वहां के टनल देखिए, वहां के बड़े बड़े ब्रिज देखिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी आप मुझे बताइए, अगर सिर्फ मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ ऐसे नहीं, रोज 28.6 किलोमीटर का रोज का रोड सड़क बन रही है। आप मुझे बताइए, आज 2 नंबर की फैक्ट्री, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री 2 नंबर की पूरे वर्ल्ड में, आज मुंबई में हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री जो है आज वो भी 2 नंबर की यहाँ बनी हुई है। इतना सारा विकास हो रहा है। अब मुझे बोलिए, विकास अगर करना है तो वहाँ लाखों कर्मचारी लगते हैं। आप मुझे बोलिए, अगर लाखों कर्मचारी लगते हैं तो उनको रोजगार मिलना है, तो रोजगार मिलना है, ये तो उसका उदाहरण है। इसीलिए लाखों करोड़ों रोजगार स्थापन हो गए हैं और मिल रहे लोगों को। इसीलिए आपके सामने है, विकास भी सामने है, रोजगार भी सामने है। बात बड़ी कड़वी है लेकिन बड़ी सच्ची है। आज हमारे देश में करोड़ों बच्चे भूखे सो रहे हैं, करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं। मेरा सवाल बोलिए, किसान अगर आपसे 5,000, 10,000, 50,000 रुपए कर्जा लेता है तो उसके घर पर जाकर वसूली वाले गुंडागर्दी करके उसको मारते हैं, ठोकते हैं। आपके इसमें आप अडानी के तो खास मित्र है, और आप अडानी के मित्र होने के नाते अडानी का, फिर उसके बाद में विजय माल्या का, कितने लोग यहाँ से पैसा लेकर गए। काला धन लाने की आपने बात किया था,
वो तो लाए नहीं, बल्कि हमारे देश का जो असली धन था वो तक बाहर चले गया। उस विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, पहली बात तो जो लोग चोकसी हो या आपका माल्या हो, ये मोदी जी के सरकार के टाइम पे हुआ नहीं है, उसके पहले कांग्रेस के सरकार में उनको पैसा दिया गया हुआ है, आप पहले समझ लीजिए। अब रहा सवाल कि काला धन नहीं आया, 2000 नौकरियां नहीं आई, हिंदू मुस्लिम फिर चल रहा है, फिर मंदिर मस्जिद के मुद्दे आ रहे हैं, यहाँ तक कि ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ भी जो है तो खोदा जा रहा है। जबकि 47 का के बाद का ये एक्ट बाकायदा लागू हुआ बाबरी मस्जिद कांड के बाद में, कि भाई इसके बाद में 91 में ये बताया गया कि इसके बाद कोई मंदिर मस्जिद में कोई भी छानबीन नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उसके बाद भी ये मतलब हमारे बाबा साहब के संविधान को तोड़ मरोड़ करके फिर भी लोगों के घरों में जाकर, मंदिर में मस्जिद में जा करके उसमें से मूर्तियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? पहली बात तो आपने गलत बात करी है। बाबा साहब जी का जो संविधान है उसको किसी ने भी मोड़ा तोड़ा नहीं है, पहले ही आप दिमाग से निकाल दीजिए। देखो, ये विरोधक जो है बराबर है, वो तो बात उल्टा करने ही है उनको। अगर उनका पार्टी चलनी है, उनका पक्ष अगर चलना है, तो उनको इस तरह की बातें करनी ही पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि मोदी जी जो है, तो मुसलमान की तो छोड़ दीजिए, दलित का तो छोड़ दीजिए, कि प्रॉपर ये हिंदू के भी है मोदी जी, ऐसा लगता है आपको? क्यों हिंदू की है मतलब? न तो मैं आपको आज बोलता हूँ, मेरी बात पहली बात तो मोदी सबके है। मैं आपको बोलता हूँ, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, सबके लिए मोदी जी है, आप समझ लीजिए। हाँ, मगर कोई अगर यहाँ अगर भारत का अपना नहीं चाहेगा, मैं मुसलमान की बात करता हूँ, मुसलमान और हिंदू का जो बात चल रहा है, सालों से चल रहा है, कहीं दंगे हुए, लाखों लोग मरे हुए, मोदी जी का एक ही कहना है, जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहता है, अगर वो आज कहीं योजनाएं है, अब ये लड़की बहन योजना है या लड़का भाऊ योजना है, ये सभी जो लाभार्थी है उसमें मुसलमान भी तो बहुत है। लड़की बहन अगर है तो फिर वो बहन हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सबको मिलना है और सबको मिलता है। पाकिस्तान जो है मुसलमान के लिए, यहाँ का मुसलमान अगर हिंदुओं को नहीं मानता, इनके कानून को अगर नहीं मानता है और वो विरोध नहीं जाता है, तो उनके लिए पाकिस्तान है। मोदी जी का ये कहना है, आप समझ लीजिए। एक मिनट, अगर वो हिंदुस्तान के लिए अगर भलाई का बात करता है, अच्छी बात करता है, तो हमारा मुसलमान है, ये मोदी जी का कहना है। न देश तो सबका है, ये संविधान हमारा घर है, देश हर एक का है, ये जो हिंदुस्तानी है। मुसलमानों ने भी कई शहादत 150 लाशें टंगी हुई थी। जब आप इंडिया गेट पर देखिए कितने मुसलमानों के नाम है। कहने का मतलब वो नहीं है, मोदी जी, मोदी जी, इस बात को तो आप मानते हैं नहीं? मोदी जी का कहना है सब मेरे लोग हैं, हाँ, मगर जो हिंदुस्तान के खिलाफ बात करेगा वो हिंदुस्तान का नहीं। अरे हिंदुस्तान के खिलाफ कौन बात करेगा, कौन? अच्छा ये बताइए, आज तक कभी आप ये बताओ कि किसी जय श्री राम बोलकर के मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये बताइए कि कभी किसी मुसलमान ने अल्लाह अकबर बोलकर किसी हिंदू को मारा है या बोला है कि बोलो? ये बहस की बात है, इसमें ना तुम सवाल करो ना मैं जवाब। नहीं, सवाल, मेरी बात सुनो। क्या है, ये कंट्रोवर्सी है, अपने को समझना चाहिए कि भाई कौन अपने लिए अच्छा काम करता है। मैं मोदी जी की तारीफ नहीं करना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं, मगर अगर मोदी जी अच्छा काम करता है तो उनकी तारीफ करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। अगर मुसलमान के किसी नेता ने अच्छा काम किया तो मेरा फर्ज है कि भैया बिल्कुल तारीफ करना चाहिए कि उसने अच्छा काम किया। अब एक काम, ये बात समझ लो आप मोदी जी को एक तरफ रख दीजिए। तो हमने इसलिए कि आपका जो चोला था टोटल मोदी, नहीं, मैं विकास मानते कि मैं एक आम आदमी की हाँ, हिसाब से ही बात कर रहा हूँ, आप ये बात समझ लीजिए। नहीं, बिल्कुल, मोदी अलग चीज है। तो नहीं, जैसा आप, मैं अनिल कपूर का लुकलाइक हूँ और आप मोदी जी के हैं, तो मैं अनिल कपूर की तारीफ ही करूंगा। तो जैसा मेरे को लगता है कि मैं अनिल कपूर की, कोई भी बोलेगा अनिल कपूर साहब ने मेरा गलत भी किया होगा तो मैं उनका तारीफ ही करूंगा, क्योंकि मुझे उनके सामने जाना है। तो वैसे ही कई, ऐसा तो नहीं कि जो सवाल मैं कर रहा हूँ उसके जवाब आपको घुमा फिरा कर देना पड़ रहा या थोड़ा सा पॉलिश लगाकर। पूरा क्लियर बोल दिया आपको, मैंने कहा घुमा फिरा के बोला ही नहीं है। नहीं, जो है वो तो फैक्ट है। अच्छा, ये हो गई हमारी अभी पॉलिटिक्स की बात, इसको अब एक तरफ रखते हैं। अब ये बताइए कि आप जहां जहां शो में जाते हैं, जी हाँ, तो बीजेपी के रैली में कभी ऐसा हुआ कि कांग्रेस वालों ने या किसी अदर पार्टी ने आपको इनवाइट किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार बस इस इलेक्शन में किसी कांग्रेस वाले का आया था, हाँ, फोन कि बस
मोदी जी के खिलाफ एक ऐड बनानी है तो आप आओगे क्या? मैं बोला आप कितना करोड़ दोगे, 10 करोड़ दोगे तो मैं नहीं आऊंगा। बिल्कुल नहीं आऊंगा। दोस्तों इसको बोलते हैं भक्ति। शक्ति अलग होती है, ये होती है भक्ति। इंसान जब किसी का फैन होता है तो उसके नक्शे चिन्ह पर चलता है। जैसा मैं अनिल कपूर का, अगर मेरे सामने अनिल कपूर की कोई बुराई करे तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं। नहीं, उसकी वजह है ना यार, क्योंकि अनिल कपूर जो है उनका काम है ना, आज मैं भी देखता हूँ तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितना मजा आता है। हाँ, आप समझ लो पूरी दुनिया खुश है आज अनिल कपूर के ऊपर। इसीलिए अनिल कपूर के बारे में कोई भी बात गलत करेगा तो फिर बुरा लगेगा, आपको तो लगेगा ही, क्योंकि आप उनके हम शक्ल है। बड़े बेबाकी से आज हमारे विकास महंत साहब जो प्रधानमंत्री के लुकलाइक है, उन्होंने बड़े बेबाकी से हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। अब आप खुद ही बताइए इसमें कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सच है या कितना गलत है। कमेंट करिए, लाइक करिए, और सबसे पहले आपको ये बताइए कि हमारे मोदी जी आपको कैसे लगे। आप सबको मेरी विनती है कि आप खुला मंच जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मानता हूं मोदी जी आपकी पसंद को सर से पांव तक खुला मंच बोले तो एकदम झकास।